A very good morning, Standard 9th. So as you can see on the screen, and you must be remembering that we were doing the chapter Weathering the Storm in Irsama. Right, children? Yes. We were on page number 40 and the last 3 lines were left. Isn't it? And we read that Prashant made a small community and he decided to take care of the people who are in Red Cross society, isn't it? And after providing food to them, he started with the cleanliness, क्योंकि अगर cleanliness नहीं होगी तो बीमारियां फैल जाएंगी और कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी. तो उन्हें सबसे पहले सेकेंड वर्क उसने क्या स्टार्ट किया? ही स्टार्टेड द वर्क ऑफ क्लेanliness. Right? Now we are going to read from the last third line. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब आपको पता होगा जब कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो मिलिट्री है वो हेल्प करती है. वो कैसे हेल्प करती है? ये हेलीकॉप्टर्स कैसे हेल्प करते हैं? वो ऊपर से मूव करते हैं और देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम है, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उनको क्लोथिंग प्रोवाइड्स करते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड. उस 5th डे मिलिट्री का हेलीकॉप्टर फ्लू करता है और वो लोगों को खाने की चीज़ें ड्रॉप करता है. फाइन. It then did not return. But once they dropped the food and then they did not return at all. The youth task force, यानी कौन सा फोर्स? The youth task force. कौन सा था ये फोर्स? If you remember, Prashant and the people who are in that group gathered empty utensils. उन्होंने क्या किए? Empty utensils को गैदर करें. गैदर मतलब कलेक्ट किया from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. Right, children? फिर क्या किया उन्होंने कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को डिप्यूट किया, मतलब उनको ये बोला कि दिस इज़ योर ड्यूटी. What they used to do? क्या किया? उनको बोला कि तुमने इन मीठी गिल्ली पे लेटना है, गिल्ली मीठी के ऊपर लेटना है और उनके ऊपर खाली बर्तन रख दिए. क्यों रख दिए? क्योंकि दिस इज द वे टू सेंड अ मैसेज. टू सेंड अ मैसेज टू whom? To the helicopters that the people in this society need water, food, clothing, जो भी चीज़ें चाहिए थी. क्यों ऐसा किया था? टू गिव अ मैसेज. किसको देना था मैसेज? हेलीकॉप्टर्स को. राइट. द मैसेज, सी हियर, द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर. मेड थ्रू मतलब कि उनको मैसेज मिल गया और उनका ये जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हो गया. Isn't it? मैसेज मिल गया हेलीकॉप्टर वालों को और मिलिट्री को एंड इनका आइडिया भी सक्सेसफुल हो गया. तो जब भी उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है वो रेगुलर विजिट्स करता था और लोगों को खाना और जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करता था. द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. ओके. नाउ Prashant found that a large number of children had been orphaned. Now, do you know what does this word mean? Orphaned. Orphaned मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया. यानी इतनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी थी, किसी के मम्मा की डेथ हो गई, किसी के पापा की, किसी के दोनों की, ना मम्मा है ना पापा है. तो ऐसे बच्चे कौन होते हैं? ऑर्फन. तो बड़ा मुश्किल है ना उन बच्चों के लिए अपने आप को संभालना. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. और उसने क्या किया? उन सबको, उस पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया, ये देखिए, और एक टेंट बना दिया पॉलीथीन शीट से. ओके, सो दैट दे कैन easily live there. Women were mobilized
to look after them. और जो जैसे ये बच्चे थे उसी तरह कुछ वुमन थी जिनका क्या था, जिनके बच्चे भी नहीं हैं, उनके बच्चों की डेथ हो गई, उनकी फैमिली नहीं है, तो वो भी सफ़र कर रही हैं. उनको ड्यूटी दी गई कि तुम इन बच्चों का टेक केयर करोगी. ओके, while the men secured food and materials for the shelter. और साथ ही साथ men यानी जो ऐसे आदमी थे जो हेल्प कर सकते थे इन बच्चों की, इन लेडीज़ को, उनको ये ड्यूटी दी गई कि यू ब्रिंग ऑल द एसेंशियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर देयर लाइवलीहुड. उस समय उनको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उन सब चीज़ों की उनसे बोला गया कि यू विल टेक केयर. सी हाउ वाइजली ही हैज़ अपॉइंटेड द ड्यूटीज़ टू ईच एंड एवरी वन. उसने क्या किया प्रशांत ने, सबसे पहले ऑर्फन चिल्ड्रंस को इकट्ठा किया, उनको एक पॉलीथीन शीट के अंदर टेंट बना के, घर बना के किसी तरीके से इकट्ठा किया. फिर उन वुमेन को ड्यूटी दी गई जो ऑलरेडी बहुत पैनिक में थी, अपने बच्चों को खोना, अपने फैमिली मेम्बर्स को लूज़ कर देना, दे वर लाइक ट्रबल्ड. तो वो ड्यूटी मिलने से वो बिज़ी भी हो गई, माइंड सेटअप भी बेटर हो गया और उन बच्चों की भी टेक केयर प्रॉपरली हो सकी. एंड देन वॉट ही डिड, ही अपॉइंटेड सम मैन कि आपने इन सबको एसेंशियल्स ला के देने हैं सो दैट दे कैन ईजिली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड दैट इज एज द वीक्स पास्ट मतलब कुछ हफ्ते बीत गए. Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper. और जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो प्रशांत ने ये नोटिस किया कि ये जो बच्चे हैं बेचारे, ये जो लेडीज़ हैं, ये जो मेन हैं, ये सब बहुत ज़्यादा सैड है. क्यों सैड है? बड़ा अजीब सा माहौल हो गया. वो अपने घरों में खुशियों के साथ रहते थे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ. अब ना फैमिली मेम्बर्स हैं ना उनके घर रहे, तो नेचुरली दे आर वेरी सैड. तो what he did, he persuaded the woman to start working in the food for work program started by an NGO. तो उसने क्या किया, he persuaded the woman, उन्होंने वुमन को ये बोला कि तुम ऐसी जगह पे वर्क करो, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने उनको अपॉइंट कर दिया जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, सो दैट दे आर नॉट डिप्रेस्ड. वो वहाँ पे आराम से काम करें एंड दे आर एंगेज्ड इन वन ऑफ द वर्क, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो, वो काम में बिजी हो जाए. और साथ ही साथ उसने क्या किया, चिल्ड्रन को, बच्चों के लिए गेम्स ऑर्गेनाइज कर दी सो दैट दे कैन प्ले. और जब प्ले करेंगे तो बच्चे प्लेफुल मूड में आएंगे, वो हैप्पी हो जाएंगे. Isn't it? Yes. So what he did? He organized games for children. और जैसे कि प्रशांत, like he himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. और प्रशांत को खुद क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो उसने क्या किया, बच्चों के लिए क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर दिया. ओके, क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया, सो बच्चे गॉट एंगेज्ड, वो भी हैप्पी हो गए. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. Broken pieces मतलब shattered, बिखरी हुई लाइफ. और उसने भी एक ऐसा काम शुरू किया कि इन लोगों को कैसे वो हेल्प कर सके, इनकी जो लाइफ जो शैटर्ड हो गई है उनको कैसे फिर से ऑर्गेनाइज्ड और हैप्पी बना सके. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज सेटअप. नॉट ओनली प्रशांत वॉज वर्किंग, इतना बड़ा लाइक नेचुरल कैलामिटी थी तो गवर्नमेंट भी वर्क कर रही थी. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज सेट अप इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. तो लेकिन क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था टू मेक डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अलग इंस्टीट्यूशन बना दिए जाएंगे, वुमेन को अलग रखा जाएगा, तो प्रशांत और उसके फ्रेंड्स ने इसको अपोज किया. क्यों अपोज किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में रहेंगे दे विल नॉट बी हैप्पी,
उनकी फैमिली, उनकी लाइफ कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती. दे विल नॉट बी हैप्पी. इसलिए उन्होंने इसका अपोज किया. ओके चिल्ड्रन, लिखा है ना वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. हाँ, तो उनको लगेगा कि हम अकेले हैं, हमारे पास कुछ और है नहीं, वो डिसग्रेस भी फील करेंगे. इज़न्ट इट? Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up for the childless widows and children without adult care. Now what does this word mean, foster family? Foster family का मतलब होता है a family that provides custody or guardianship for children whose parents are dead or unable to look after them. ओके, एक ऐसी फैमिली बनाना जहाँ पे उन बच्चों को, उनकी मतलब बड़ों को कस्टडी दे देना कि हाँ तुमने इन बच्चों की हेल्प करनी है, उनका टेक केयर करना है, लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. राइट? बच्चों को, चिल्ड्रन को उन गार्डियनशिप दे देना, उनको अडॉप्ट करा देना, सो दैट एडल्ट्स कैन टेक केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन. It is 6 months after the devastation. Devastation मतलब सारा कुछ बिखर जाना, खराब हो जाना of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit was healed. Prashant's wounded spirit मतलब जो प्रशांत की wounded spirits थी ना, वो खुद ब खुद हील हो जाती हैं. कैसे हील हो जाती हैं? क्योंकि वो इतना ज़्यादा एंगेज्ड हो गया था, वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया था उन लोगों को हेल्प करने में कि उसको अपनी प्रॉब्लम्स नज़र ही नहीं आई. He was so much busy in helping others that he did not bother about his pain. He only focused to help others. और अपने आप उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो कम हो गई, हील्ड हो गई, simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youth face, and since he was in his youth, वो बहुत यंग था और हैंडसम था, सारे लोग उसकी तरफ देखते थे क्योंकि ही वॉज हेल्पिंग एवरी वन लाइक अ ग्रेट हीरो, इज़ वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन द डार्केस्ट आवर्स ऑफ ग्रीफ. और वो मुश्किल का जो टाइम उनके पास था, वो सारे लोग बहुत ज़्यादा उसके मुंह की तरफ देख रहे थे कि किसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स की सल्यूशंस निकाले और हम सबों को रिलीफ मिल सके, so that they can live their life in a peaceful way. बहुत happy नहीं तो at least peaceful way. By this we are over with the chapter, and what you need to do is you need to find out all the textual questions in your own words. आप इन सब textual questions को solve करेंगे and अपनी अपनी teachers को send करेंगे. Okay? So this is very inspiring chapter. So what again you will do is you will write okay, leave it. I'll give you next day. Bye bye. Good day.